Assalamu alaikum dear viewer. I am Azizur Rahman and I am working as a lecturer in Abbasian University Peshawar। जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ ऑफ वीडियो शुरू किया था, ये इस सीरीज़ की एक और वीडियो है आरएनए स्ट्रक्चर। तो आज हम आरएनए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है, आरएनए क्या है, इसके अलावा आरएनए के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर वो पढ़ेंगे, और उसमें टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ेंगे कि कितने कौन कौन से टाइप्स हैं और इसके फंक्शन पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम जीन को भी टच करेंगे। तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यह मतलब है कि सादा सा अल्फाज में कि हम जो डीएनए है उससे हम किस तरह हम मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और फिर हम प्रोटीन बनाते हैं। इस होल प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अब डीएनए से डीएनए से डीएनए जो बनती है, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ये हम कंप्लीट डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियो मौजूद है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वह देख लें, ठीक है। इसके अलावा डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, यानी डीएनए जो है ना डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, वो भी न्यूक्लियस में होता है। और फिर मैसेंजर आरएनए को हम प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये राइबोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म में होती हैं। अब चूँकि जो सेंट्रल डॉग्मा का जो सिनेरियो है, ये हम एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी हम दो फेजेस हम ड्रा करेंगे। एक जो है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह जनरेशन टू जनरेशन फ्लो करती हैं, ठीक है। और दूसरा है कंट्रोल ऑफ द फिनोटाइप्स, यानी जिसमें क्या क्या चेंजेस आ जाती है। अगर एक इन्फॉर्मेशन यानी जेनेटिक जीन्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन जाती हैं, तो किस तरह जाती हैं और इसकी फिनोटाइपिकली क्या चेंजेस होती हैं। एक तो डीएनए से डीएनए जो बनती है वो तो हमें रेप्लिकेशन प्रोसेस है, ठीक है ना। इसके लिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। जब भी डीएनए की सिंथेसिस होगी उसके लिए पॉलीमरेज एंजाइम होगी, तो वो डीएनए पॉलीमरेज होगी। अब हमने कहा कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए भी बनती हैं, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसको हम कौन सी एंजाइम की ज़रूरत होती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर बाज़ वायरसेस वगैरह में यह होती है कि अगर हम आरएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होती हैं, और वो होती है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, और मैसेंजर आरएनए से डीएनए में जो है ना वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और जब वो मैसेंजर आरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और जो है राइबोसोम में जो है ना मौजूद होती है, ये साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब चूँकि डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनती है, यानी जीन जो ट्रांसक्राइब होते हैं, तो एक जीन में जो है ना मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होती है, और एक जीन में जो है ना सिंगल प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि यूकैरियोटिक केस में एक ही जीन में एक ही किस्म की प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो इसको हम सिंगल जीन कहेंगे। ये जो जीन होगा वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। सिस्ट्रॉन जो है ना वो जीन को कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड जीन सिस्ट्रॉन, ठीक है। और मोनोमीन ए, तो एक जीन सिंगल जीन में एक प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। ये यूकैरियोटिक में होती है, और प्रोकैरियोटिक में जो है ना पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब एक जीन में जो है ना मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मल्टीपल प्रोटीन के लिए वो कोड करते हैं। जैसे कि ओपिरॉन, ये देखें एक जीन है, ठीक है ना, इसमें एक प्रोटीन के लिए जो है ना न्यूक्लियोटाइड जो है ना कोडिंग करेगी, और इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में जो बैक्टीरिया वगैरह में होती है प्रोकैरियोट में, तो एक सीक्वेंस में मल्टीपल जीन मौजूद हैं और मल्टीपल प्रोटीन के लिए कोडिंग करती हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, तो 3 किस्म के स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट है प्राइमरी आरएनए स्ट्रक्चर। प्राइमरी आरएनए स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। जब हम डीएनए को कॉपी करते हैं मैसेंजर आरएनए में, सेम एज इट इज़ मैसेंजर आरएनए जो है ना
सिंगल स्ट्रैंडेड, वो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है जो कि 5 प्राइम जो 3 प्राइम होती है। 3 प्राइम जो है ना उसका आउटसाइड होती है, ठीक है। इसका जो सिंथेसिस है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसिस होती है, और इसके ऊपर चार्ज भी कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज होती है, और ये हमेशा पॉजिटिव कैटायन इसकी ज़रूरत होती है। पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो यही प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है जिसका जो सीक्वेंस है ये सेल्फ कम्प्लीमेंट्री हो जाती है, एक दूसरे के सेल्फ कम्प्लीमेंट्री हो जाती है, एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। तो ये जब एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और वो जो है ना फॉर्मेशन करते हैं पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेंज की, यानी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना वही प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना एक दूसरे के मुतबादिल आ जाती है, ठीक है, और बॉन्डिंग बनाते हैं, जिस तरह डबल स्टैंडर्ड डीएनए होती है। तो इसी तरह ये डबल स्टैंडर्ड, इसको हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ कम्प्लीमेंट्री आ जाती है, तो ये भी हाइड्रोफोबिक नेचर होती है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है जीसी और एयू में। लेकिन हमने कहा कि इसमें गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा और एडेनिन यूरासिल के साथ बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन कुछ ओकेजनली और जो एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना आरएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्ट्रक्चर में है, वो बाज़ औक़ात गुआनिन जो है ना वो यूरासिल के साथ भी जो है ना वो बॉन्डिंग करती है। ये एक एक्सेप्शन है इसमें। बिल्कुल जिस तरह डीएनए जो है ना बॉन्डिंग बनाती है, इस तरह डबल स्टैंडर्ड यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए में जो है ना आरएनए जो है ना वो भी एक दूसरे के डीएनए की तरह डुप्लेक्स बन जाती है और एंटी पैरेलल फैशन में आ जाती है। बिल्कुल परफेक्टली कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है ना वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। जैसे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो ए फॉर्म जो है ना राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, हमने डीएनए के फॉर्म पढ़े हैं, 3 फॉर्म पढ़े, ए बी और जेड, जो कि वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए था। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है ना जो कि हमने वाटसन एंड क्रिक में पढ़ा था, तो एग्जैक्टली बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है ना इसी तरह आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि ए फॉर्म में होता है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म सिर्फ डीएनए का होता है, ठीक है, वो किसी और का नहीं होता। ए फॉर्म जो है ना वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ए जो कि थोड़ी सी टिल्टेड होती और जो कि उसकी 11 परटन जो है ना न्यूक्लियोटाइड थे। तो ए फॉर्म जो है ना जो आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो ए फॉर्म की तरह होगा, वो बी फॉर्म का नहीं होगा। यानी बी फॉर्म जो है ना बी फॉर्म ऑफ आरएनए जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती, अब तक जो है ना उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं हो चुकी है, ठीक है। जेड फॉर्म भी है सेकेंड स्ट्रक्चर का, जो जेड फॉर्म है जिस तरह जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, लेकिन वो हाईली साल्ट कंडीशन में या हाई टेम्परेचर कंडीशन में एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इसमें ए फॉर्म ऑफ हेलिक्स काज्ड बाय मिसमैच्ड या अनमैच्ड बेसिस एंड वन और बोथ स्ट्रैंड आर कॉमन एंड रिजल्ट इन बल्जेस या इंटरनल लूप्स। इस जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बल्जेस और इंटरनल लूप्स बनती है, ये जो सेल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ जाती है, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हमने कहा कि ये सेल्फ कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। जब ये एक दूसरे के मुतबादिल आ जाती है, डबल बॉन्ड बना देती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है एक दूसरे के साथ, तो इसकी वजह से कुछ बल्जेस और इंटरनल लूप्स बन जाती है इस स्ट्रक्चर में। ये इस आगे डायग्राम में आ रहा है। और इसके अलावा जो है ना हेयर पिन लूप्स ये भी बनती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ये देखिए आप बल्जेस, ठीक है। ये जो है ना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, लेकिन एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री होकर ये बिल्कुल जिस तरह डबल स्ट्रैंड डीएनए है इसी तरह स्ट्रक्चर बनाती हैं। बल्जेस क्यों बनती हैं? इसका ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड मिसिंग है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल लूप्स बन जाती है यूएए रीजन में, ये लूप्स बन जाती हैं, सर्कुलर लूप्स बन जाती है। इसके अलावा ये हेयर पिन लूप्स बन जाती हैं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ये यू ये सी जो है ना ये रिपीट होती हैं। अब हेयर पिन लूप्स, ये सेकंड स्ट्रक्चर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हेयर पिन लूप है, ठीक है ना। ये एक्सटेंसिव बेस पेयर हेलिकल सेगमेंट आर प्रमोट इन मेनी आरएनए एंड रिजल्टिंग हेयर पिन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर इन आरएनए। जो कि ये हेयर पिन लूप्स जो हमारे पास बनती है,
इसकी बात करिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ये फॉर्म बनती है, ठीक है, एक्सटेंसिव बेस पेयर की वजह से। एक्सटेंसिव बेस पेयर कौन से बेस पेयर होती हैं? UUCG आर ऑफन फाउंड एट द एंड ऑफ आरएनए हेयर पिन एंड आर नोन टू फॉर्म पार्टिकुलर टाइट एंड स्टेबल लूप्स। ये एंड में जो है ना UUCG का जो सीक्वेंस है, UUCG का जो सीक्वेंस है, ये देखिए ये जो है ना जो हेयर पिन लूप, जो हेयर पिन लूप बनती है, ठीक है, तो इसमें जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो है ना वो मेजॉरिटी UUCG रिपीट होती है। ये हेयर पिन बिल्कुल इसी तरह लूप से बनती, जैसे कि ये फीमेल जो है ना हेयर में वो पिन डालती हैं, वो काली सी पिन्स होती है, वो स्कार्फ में भी डालते हो और हेयर में भी डालते हैं। तो इसी तरह ये हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर भी है, ये भी बिल्कुल इसी तरह हेयर पिन की तरह होती हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती हैं, ठीक है। अब आते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की तरफ। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए में जो है ना बिल्कुल फोल्डिंग होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, और यही हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के क्रॉस लिंक कर लेती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्रॉस लिंक कर लेती है, और हमारे पास टर्सरी स्ट्रक्चर बनती हैं। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की तरफ। आरएनए टाइप्स में 3 टाइप्स हैं मेनली। mRNA, ट्रांसफ़र या सोलेबल आरएनए, इसको हम tRNA भी कहते हैं, और राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जब भी आरएनए बनती है इसका मेन फंक्शन जो है ना सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, जो सेल में तकरीबन 100 में से 5% जो है ना वो आरएनए मौजूद होती है, वो होती है मैसेंजर आरएनए में। यानी सेल में जितनी भी आरएनए हैं इसका 5% जो है ना हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है ना, वो टोटल का 5% जो है ना मैसेंजर आरएनए एग्जिस्ट करती हैं। और हाईली हाइड्रोजीनस टाइप ऑफ आरएनए। हाइड्रोजीनस टाइप का मतलब यह है क्योंकि ये कोडिंग इसमें मौजूद होती है, तो हर प्रोटीन का डिफरेंट कोडिंग रीजन होती है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस वेरी करती हैं, यानी डिपेंड करती है प्रोटीन पर, तो इसी प्रोटीन के हिसाब से वो कोडिंग आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ आरएनए है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस इसकी जो बेसिस है, यानी न्यूक्लियोटाइड बेसिस की बात कर रहे हैं, तो इसके बेस पर और साइज़ के बेस पर जो है ना, चूँकि बाज़ सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट लॉन्ग होती है, कुछ शॉर्ट होती हैं, डिपेंड करते हैं प्रोटीन पर। तो ये इसलिए हम इसको हेट्रोजीनियस टाइप आरएनए भी कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। और बिल्कुल जो है ना इसका जो मैसेंजर आरएनए जो है ना वो प्रमोट होते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए टेम्पलेट एंड स्ट्रैंड 3' to 5' ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जो कि जिस तरह हमने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ी थी, इस तरह डीएनए के जो हम ट्रांसक्रिप्शन है तो वो 3' to 5' जो है ना वो आउटसाइड होती है, न्यूक्लियस की तरफ होती है। तो यह ट्रांसक्रिप्शन में यही है। अब मैसेंजर आरएनए जो है ना वो जिसमें ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड मौजूद होती है, कोड मौजूद होती है, जो कि न्यूक्लियोटाइड बेसिक वो एक्चुअली कोडिंग करती हैं। इंशाल्लाह हम जेनेटिक कोड का एक लेक्चर कंप्लीट रिकॉर्ड करेंगे तो आपको वो समझ आएगी कोडॉन्स क्या होती है। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं मैसेंजर आरएनए के। जैसे अब मैसेंजर आरएनए बनती है न्यूक्लियस में तो वो मैच्योर नहीं होती, फंक्शनल नहीं होती, और तो इस प्री आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका एक तरीका यह है कि एक तो हम इसमें 3' poly A tail करेंगे, यानी 3' एंड पर जो है ना एडेनिन की तकरीबन 200 से लेके 250 तक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो है ना इसके रेजिड्यूज ऐड करते हैं, तो इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़ नहीं होती, मतलब वो डिग्रेड नहीं होती। इसके अलावा इसका जो 5' है इस पर कैप ऐड करते हैं। किसका कैप ऐड करते हैं? 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट का, 7-methyl GTP का। तो ये स्टेबलाइज होती है। तो इस प्रोटीन जो है ना, जब प्रोटीन सिंथेसिस बिगेन होती है तो 5' एंड ऑफ द कैप स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो जब भी इस मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन बनेगी तो हमेशा 5' एंड से जो है ना, यानी 7-methyl GTP जहाँ पर अटैच होता है वहाँ से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। ये देखिए 5' एंड पर हम कैप ऐड करते हैं 7-methyl GTP का, और 3' एंड पर poly A tail ऐड करते हैं, तो इसलिए स्टेबल हो जाती है और आपका सीक्वेंस इजीली ट्रांसलेट हो जाती है। अब आते हैं थर्ड राइबोसोमल आरएनए, सेकंड राइबोसोमल आरएनए की तरफ। सेल में तकरीबन 100 में से टोटल में से 80%
जो आरएनए होती हैं वो राइबोसोमल आरएनए होती हैं, लेकिन राइबोसोमल आरएनए डिपेंड करती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक चूँकि इसमें जो राइबोसोमल आरएनए है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है, तो 23S, 16S, 5S की, और जो यूकैरियोटिक में है ना उसमें 4 टाइप है इसके, 28S, 18S, 518 और 5S। जो S जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं सेडवरबर्ग यूनिट फॉर सेडिमेंटेशन रेट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल, यानी जो S जो है ना ये सेडवरबर्ग यूनिट है और ये हमें शेप एंड साइज ऑफ राइबोसोमल आरएनए शो करती है, यानी सेडिमेंटेशन शो करती है। कुछ राइबोसोमल आरएनए लॉन्ग होती है, कुछ शॉर्ट होती है। जो लॉन्ग होती हैं जैसे 28S हुआ, 23S हुआ, तो ये लॉन्ग होती हैं, और कुछ शॉर्ट होती हैं। It is on the ribosome that mRNA and ribosomal RNA interact during the process of protein biosynthesis. राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन तब करती हैं जब राइबोसोम मौजूद हो, राइबोसोम के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं तो प्रोटीन हमारे पास बनती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक के। ठीक है, देखिए साइज़, देखिए इसकी साइज़ कम है, और यूकैरियोटिक के साइज़ थोड़े से लंबे हैं। ट्रांसफ़र आरएनए जो कि सॉल्युबल आरएनए भी हैं और सबसे स्मॉल आरएनए जो है ना, इन सब में से, इन तीनों में से स्मॉल आरएनए जो है ना, स्मॉलेस्ट आरएनए जो है 4S सेडवरबर्ग यूनिट है इसका, और वो जो है ना ट्रांसफ़र आरएनए है। ठीक है, एटलीस्ट वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच 20 अमाइनो एसिड कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है बॉडी में, ठीक है, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस करती हैं। तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए हर ट्रांसफ़र आरएनए होती हैं। यानी ट्रांसफ़र आरएनए का मेन क्या काम है कि वो जो मेनली वो जो पेप्टाइड्स बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के जो पेप्टाइड की ज़रूरत होती है, पेप्टाइड इसमें जो अमाइनो एसिड ऐड होती हैं, तो वो अमाइनो एसिड को कौन कैरी करता है, यानी कौन लाता है, वो ट्रांसफ़र आरएनए लाता है। ट्रांसफ़र आरएनए किस तरह उन अमाइनो एसिड को लाता है, उसके ऊपर एंटीकोडॉन रीजन मौजूद होती है। वो एंटीकोडॉन रीजन वो कोडिंग रीजन को रीड करता है। मैसेंजर आरएनए पर जो कोड होती है, और ट्रांसफ़र आरएनए का एक साइड होता है, एक आर्म होता है एंटीकोडॉन आर्म, वो कोडॉन आर्म जो है ना वो रीड कर लेती है और उसी हिसाब से जो है ना अमाइनो एसिड को कैरी करती हैं, लाती हैं और प्रोटीन की जो है ना सिंथेसिस करती हैं। और 15% जो है ना टोटल मौजूद होती है, यानी 100 में से 5% जो है ना वो मैसेंजर आरएनए, 15% ट्रांसफ़र आरएनए और 80% राइबोसोमल आरएनए मौजूद होती है। उसमें ट्रांसफ़र आरएनए में कुछ अनयूजुअल बेसिस भी होते हैं, जैसे कि डाईहाइड्रोक्सी यूएसएल। ये अनयूजुअल बेसिस हमने प्रॉपर्टीज़ में हमने कम्प्लीटली पढ़ी हैं। अच्छा, अब ये ट्रांसफ़र आरएनए के कुछ कैरेक्टर्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ऑल द ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल अलाउ एक्सटेंसिव इंटरस्टैंड कम्प्लीमेंटरिटी दैट जनरेट अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी ट्रांसफ़र आरएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एक्सटेंसिवली इंटरस्टैंड कम्प्लीमेंटरिटी, यानी एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री आ जाती हैं और हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाईली इंटरलूप्स होती है, और किस शेप का होता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। या ट्रांसफ़र आरएनए का जो स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना वो कम्प्लीमेंट्री हो जाती है एक दूसरे की, और लेकिन कम्प्लीमेंट्री होने के बाद वो किस तरह स्ट्रक्चर बनाती हैं, क्लोवर लीफ लाइफ स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इसके जो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करती है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये क्लोवर लीफ लाइफ स्ट्रक्चर है, ये इसमें ये एक कोडॉन रीजन है, एक्सेप्टन रीजन है, वेरिएबल आर्म है, टी आर्म है। ये सेकेंड स्ट्रक्चर जो है ना इसमें जो है ना 5 आर्म्स मौजूद हैं। एक्सेप्टर रीजन है जहाँ पर ये अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, एंटीकोडॉन ये कोडॉन रीजन को रीड करता है, डी आर्म है, टी आर्म है और एक्स्ट्रा आर्म वेरिएबल आर्म है। अब आते हैं आरएनए फंक्शन, जो कि लास्ट टॉपिक ऑफ द स्लाइड।
अब आरएनए का जो डिफरेंट फंक्शन है, कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शन भी है। इसका मेजर जो है ना कंपोनेंट जो है ना ये राइबोसोम का है। राइबोसोम के ऊपर जो है ना ये आरएनए मौजूद होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। स्ट्रक्चर के अलावा उसके कैटालिटिक फंक्शन भी, जैसे कि एंजाइम एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टाइड बॉन्ड बनती है अमीनो एसिड के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड होती है, तो इसमें भी आरएनए का कुछ रोल है, स्मॉल आरएनए का, राइबोसोम्स का। इसके अलावा रेगुलेटरी फंक्शन भी है इसका, जो कि नॉर्मल सेल में डिफेंस, ESP एंड प्लांट जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट जो है ना SNRNA, mRNA, siRNA, mRNA जो है ना मेनली जो है ना एपिजेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, जीन की एक्सप्रेशन को DNA मिथाइलेशन के लिए हम पढ़ते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं होती। siRNA जो है ना siRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ये मेनली हम जब मैसेंजर RNA बनती है तो इसको मैच्योर में जो कन्वर्टिंग स्प्लाइसिंग करती है तो इसमें यूज़ होती है। आरएनए के कुछ ये टाइप्स हैं, ठीक है, और उसके फंक्शन भी हैं। जैसे कि हमने पढ़ा मैसेंजर आरएनए का मेन फंक्शन ट्रांसलेशन है प्रोटीन के लिए, ठीक है, रेगुलेटरी रोल है, राइबोसोमल का भी जो है ट्रांसलेशन के साथ रोल है, ट्रांसफर आरएनए का भी ट्रांसलेशन के साथ रोल है और प्रोटीन सिंथेसिस का। इसके अलावा कुछ अदर आरएनए है जैसे कि HNRNA, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए में प्रिकर्सन एंड इंटरमीडिएट ऑफ मैच्योर mRNAs एंड अदर RNAs। जो कि मैंने अभी कहा कि जो mRNA होती है वो मैच्योर नहीं होती, पहले जो है ना प्री RNA होती है, इंटरमीडिएट्स होती, तो इसको कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करते हैं? HNRNA। इसके अलावा scRNA जो है ना स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA होती है जो कि सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकुलर SRP ट्रांसफ़र RNA प्रोसेसिंग में हेल्प करती हैं। इसके अलावा SNRNA है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA है, ठीक है, SNRNA और SN नॉट RNA। स्मॉल न्यूक्लियर RNA जो है ना वो मैसेंजर RNA को प्रोसेसिंग, अभी मैंने आपको कहा कि स्प्लाइसिंग में हेल्प करती है और पॉली A टेल ऐड करती है, ठीक है। और SN नॉट RNA जो है ना वो राइबोसोमल RNA की, यानी SNRNA जो है ना स्मॉल न्यूक्लियर RNA वो मैसेंजर RNA की जो स्प्लाइसिंग करती हैं और पॉली A टेल ऐड करती हैं, और SN नॉट जो स्मॉल न्यूक्लियर RNA है वो राइबोसोमल RNA जो है ना उसको प्रोसेसिंग मैच्योरेशन मिथाइलेशन करती हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी रोल से RNA का SNMRNA जो कि रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करती हैं। थैंक यू फॉर योर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो इस सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें, और डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।